आप एक अपना वो बना लो यार, गिटहब का अकाउंट बना लो। आपने ना अच्छा। प्रोजेक्ट्स अच्छे बना रखे हैं, ठीक है। हाँ हाँ तो हाँ। मैं आपके प्रोजेक्ट्स को जरूर मैं रेफर करूंगा बाकी कैंडिडेट्स को, लेकिन मेरे पास वो दिखना तो चाहिए, ठीक है। तो सर आप, हाँ बोलो। अच्छा। अच्छा अंकित सर, आप देख पा रहे स्क्रीन मेरा? हाँ मैं देख पा रहा हूँ बिल्कुल। सर ये जो कोर्स करिकुलम जो है ना, ये मैंने अपने एंड से मतलब कि बहुत सारे रिसोर्सेज से लाके ना मैंने यहाँ पे एक जगह मैंने कलेक्ट करी है सर। ये इसमें से कोई ज्यादा कोई एक्स्ट्रा तो नहीं है, या तो फिर कुछ ऐड होगा? मेरे को एक बार एक बार दिखा चेक दो करके मुझे, मैंने वैसे चेक कर लिया था, एक बार गो थ्रू करा दो, ठीक है। मॉड्यूल 1 ठीक है, मॉड्यूल 2 पे आओ। ठीक है, हाँ मॉड्यूल 2 भी ठीक है। ठीक है, मॉड्यूल 3। हाँ हाँ हाँ। सही बेसिक है, बिजली फिर। ऑलमोस्ट वही है प्रीति जी, ऑलमोस्ट वही है। राइट, नीचे हाँ भी नीचे, हाँ मॉड्यूल 6 पे ठीक है, 7 हाँ। पे वही है, राइट परफेक्ट। हाँ 10 मॉड्यूल 8 ठीक है, 9 परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, हाँ ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस वही। सर। इससे ज़्यादा सर बताऊंगा, इससे ज़्यादा बताऊंगा मैं। सर लेकिन एक और एक एक चीज जो आपने जो इंटीग्रेशन ऑफ आर एंड पाइथन कर दिया है ना, ये पावर बीआई के लिए मेरे को लग रहा है आपने बस इसे कहीं ना कहीं से लगा दिया है, ठीक है। कोई नहीं, हाँ। कोई बात नहीं, ठीक है। जो इसमें टेक्निकली पॉसिबल है वो मैं बताऊंगा इसमें, राइट। ये भी ऐसा देखिए, टैबलू प्रेप का ये इतना हाँ ये तो मैंने बताया लगा। था आपको मैंने कि आप टेबलू प्रेप से जब हम डेटा क्लीनिंग पे आएंगे ना, अलग से हमें इंस्टॉल करना होगा, राइट। हाँ हाँ। ठीक है, हम्म टैबलू पब्लिक के लिए नहीं, उसके लिए हमारे पास पर्सनल टूल होगा, उसके थ्रू करेंगे, ठीक है। हम्म। ठीक है, आप टैबलू लेकिन पे आ सर, जाओ। हाँ बोलो। टैबलू प्रेप के लिए मैंने देखा लोग पता क्या बोल रहे हैं कि आपका जो पावर क्वेरी एडिटर था वो बेटर था, टैबलू प्रेप इतना खास नहीं है, मतलब कि तीन चार लोगों ने बोला मैंने। तो ये टैबलू का सही ना, है ये? टैबलू में हाँ ना पावर क्वेरी नहीं होता, टैबलू में प्रीति जी ये तो चलो आपने स्टेटमेंट यूज कर लिया। पावर क्वेरी हाँ। पावर बीआई में ही है, टैबलू में एलओडी होता है, लेवल ऑफ डिटेल्स होता है, राइट। वो आप लेवल ऑफ डिटेल जो है वो आपका डेस्क के बराबर होता है वो। हाँ बिल्कुल, तो हम उसी के थ्रू करेंगे, राइट। बाकी यहाँ हाँ पर बिल्कुल सही आपने जो कहा कि इसका ईटीएल उतना अच्छा नहीं है, लेकिन जो हाँ जो चाहिए वो सब है। तो अच्छा और हाँ। बुरा से क्या करना है, हमें तो बस अपना काम देखना है, राइट। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आप टैबलू पे आ जाओ। जी सर। हम्म, हाँ हाँ, जी सर। ठीक है, और मैंने कुछ टास्क दिया था आप लोगों को। प्रीति जी कौन कौन सा डेटा कर लिया हमने, कौन कौन ये सा हमने क्लीनिंग हो सर, गया हमारा। ये हमारा सर, ये आपका पाई हो गया, आपका मैप्स हो गया, हाँ आपका हिस्टोग्राम हो गया, ठीक है, हिस्टोग्राम हो गया आपका। एंड ये आपका जो ये आपका जो है पैक्ड बबल्स आपने कर दिया है। ठीक है, एंड बॉक्स बॉक्स प्लॉट हो गया। बॉक्स, नहीं, वो बॉक्स ने बॉक्स एंड इसी डिस्कर के प्लॉट है ऊपर वो। ही है, इसी के ऊपर ये बॉक्स प्लॉट नहीं हुआ है, ठीक है। हाँ हाँ एंड ठीक है, ऊपर के तीनों और ये बॉक्स प्लॉट, और मोस्ट प्रोबेबली कल में हाँ। आपका विजुअल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ठीक चलिए, है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बॉक्स प्लॉट से। बॉक्स प्लॉट प्रीतीश जी मैंने आपको बताया था, आपने अगर पावर बीआई के अभी रिसेंट वीडियोस देखे होंगे उसमें भी मैंने बॉक्स प्लॉट बता रखा है। अंगद आपको तो डिटेल में आइडिया होगा, राइट, बॉक्स प्लॉट का, है ना। ठीक है, तो प्रीतीश जी बॉक्स प्लॉट हम यूज करते हैं आउटलायर्स डिटेक्शन के लिए। किस चीज के लिए, आउटलायर्स आउटलायर डिटेक्शन रिडक्शन। के लिए। बॉक्स प्लॉट को ना एक और नाम से जाना जाता है, बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट का क्या मतलब होता है कि पर्टिकुलरली मैं शो करता हूँ उसके बाद ही समझाऊंगा। ये काम करता हूँ, मैं हाँ स्क्रीन शो करता हूँ, आप अभी 1 मिनट के लिए ऑफ करो, ठीक है। ठीक है। हाँ, थोड़ा सा मैं डिटेल बताऊंगा, देन इसके बाद फिर हम मैंने आपको प्रीति जी उसमें नहीं बताया था क्या, पावर नहीं बीआई में। बॉक्स प्लॉट, सर बॉक्स प्लॉट आई डोंट थिंक पावर गेम में था बॉक्स प्लॉट। हाँ पावर बीआई में था नहीं, गेट मोर विजुअल के थ्रू। चलिए कोई नहीं, हाँ। एक्चुअली क्या है ना कि फ्लो की बात है, मैंने इस वाले बैच में बता दिया वो चीज, राइट। हाँ ठीक है प्रीति जी, ये मेरा बॉक्स प्लॉट होता है, राइट। इसको ना हम पर्टिकुलरली आउटलायर्स डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं। आउटलायर्स मतलब होते हैं मेरे फॉल्स डेटा पॉइंट। जैसे मैं छोटा सा ठीक एग्जांपल है। दूंगा, अगर मैं नोएडा के यहाँ पर जो मेरे वर्कर्स हैं उनका अगर मैं एवरेज हाँ सैलरी निकालूं तो ऑलमोस्ट बराबर ही निकलेगा सबका, एवरेज सैलरी की मैं बात कर रहा हूँ, राइट, है ना। हाँ। लेकिन उसी में मैं इंक्लूड कर लेता हूँ बैंगलोर के वर्कर्स, आईटी एम्प्लॉयज को, बहुत सारे को। तो क्या आपको लग रहा है कि एवरेज सैलरी परफेक्ट आएगी या फिर खराब हो जाएगा, बताइए। एवरेज सैलरी मेरा अफेक्ट होगा कि नहीं होगा, अगर मैं हाँ डिफरेंट डोमेन्स के या हाई डोमेन्स के मैं बहुत सारे पायलट्स को इंक्लूड कर लूँ, बहुत सारे आर्मी हाँ। फॉर्मल्स को इंक्लूड कर लूँ, बहुत सारे टॉप नॉच आईटी प्रोफेशनल्स को इंक्लूड कर लूँ, और यहाँ के नॉर्मल एवरेज वर्कर्स को इंक्लूड कर लूँ, आपको लग रहा है एवरेज सैलरी ठीक आएगा फिर।
कि मैं कहूँगा कि नहीं एवरेज सैलरी नोएडा के वर्कर्स की एम्प्लॉइज की जो है वो आपकी 1 लाख है। आपको लग रहा है 1 लाख है एवरेज सैलरी? नो, नो। राइट। तो इट मीन्स कि जब मेरे पास पॉजिटिव या हाई अमाउंट ऑफ डेटा आता है जिसमें ज़्यादा अलग ही वैल्यू हो, और एज सेम एज इट इज़ लोअर केस में भी हो सकता है बहुत ज़्यादा अलग ही वैल्यू है, तो उस केस में मेरा हाँ जो मीन होता है यानी जो मेरा एवरेज होता है वैल्यू, वो मेरा अपर हो हाँ जाता है आउटलायर्स से। तो जो मेरे हाँ फॉल्स डेटा पॉइंट होते हैं उन्हीं को हम आउटलायर्स बोलते हैं, और इन्हें एफ्लायर्स यानी फॉल्स फ्लायर्स भी बोला हाँ जाता है, राइट। हाँ। तो प्रीति जी यहाँ पर ना ये जो बीच का जो पर्टिकुलरली बॉक्स होता है, ये हमारा 4 परसेंटाइल में डिवाइड होता है, ये पूरा बॉक्स एंड विस्कर। इसे बोला जाता है Q1 परसेंटाइल, इसे बोला जाता है Q2, इसे बोला जाता है Q3, राइट। ये 3 परसेंटाइल हो गए मेरे, यस या नो। तो Q1 का मतलब होता है 25th परसेंटाइल ऑफ डेटा। व्हाट इज 25th परसेंटाइल? 25th परसेंटेज इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट 25th परसेंटाइल इज, राइट। जैसे यस 100 में से अगर किसी के 25 मार्क्स आए तो उसके कितने परसेंट मार्क्स आए? 25%, राइट, 25। यस। है ना। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ कि 100 में से मैंने अपने क्लास का टेस्ट लिया जिसमें 40 बच्चे हैं, एंड 40 के 40 जो है मैक्सिमम जो है 100 में से 30 मार्क्स ही गैदर कर पाए, राइट। 100 में से जो मैक्सिमम वो एक्वायर कर पाए वो 30 मार्क्स। तो अब 30 के अकॉर्डिंग मैं चेक करूंगा कि हर एक का परसेंटाइल कितना है। तो परसेंटाइल इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन टॉप मार्क्स एंड परसेंटेज इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन टोटल मार्क्स, राइट। तो आपने देखा होगा कैट के रिजल्ट में परसेंटेज नहीं परसेंटाइल होता है, राइट। 99.99 परसेंटाइल। इट मींस कि कोई एक टॉपर होगा, उसके मार्क्स को बेंच मार्क सेट कर लिया है एज अ बेस मार्क्स, एंड देन बाकी कैंडिडेट्स का मार्क्स कैलकुलेट किया है। ओके, परफेक्ट, हाँ राइट। तो यहाँ पर ये जो Q1 है ना, ये 25th परसेंटाइल है, इसे हम क्वार्टाइल भी बोलते हैं। प्रीति जी क्या बोला मैंने? क्वार्टाइल, होटल। QUARTILE, और इसे क्वांटाइल भी बोला जाता है, ठीक है। तो परसेंटाइल, क्वांटाइल एंड क्वार्टाइल ये तीनों एक ही है। तो Q1 बीच वाला जो आपका कहलाता है, ये कहलाता है Q2 जिसे मीडियन कहते हैं, तीसरा कहलाता है आपका Q3 जिसे 75th परसेंटाइल कहते हैं, यस या नो, राइट, यस। परफेक्ट। कोई डाउट इसमें? नहीं। नो, ओके। Q3 में से प्रीति जी अगर आप Q1 को माइनस कर दोगे तो मेरे इस बॉक्स का रेंज मिल जाएगा, हाँ राइट। अगर आप बड़े वैल्यू में से छोटे वैल्यू को माइनस कर दो तो आपको नहीं लग रहा है बॉक्स का वैल्यू मिल जाएगा कि बॉक्स कितनी दूर में फैला हुआ है? एम आई राइट? यस। ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि Q3 माइनस Q1 अगर हम कर देंगे तो प्रीति जी वही कहलाता है इंटर क्वार्टाइल रेंज, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं IQR। क्या कहते हैं? IQR। IQR यानी इंटर क्वार्टाइल रेंज, IQR, राइट। और ये IQR इज इक्वल्स टू क्या होता है? Q3 माइनस Q1। एक्चुअली डेटा एनालिस्ट इसका बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। लेट मी शो दैट। मैटप्लॉटलिब, ये हम पाइथन में पढ़ते हैं मैटप्लॉटलिब, राइट। एंड यहाँ पर आपने देखा भी होगा, मैंने पाइथन जब आपको पावर बीआई में बताया था तो वो यूज़ किया था। मैटप्लॉटलिब के अंदर एक मेरा बॉक्स प्लॉट भी होता है, राइट। एंड इस बॉक्स प्लॉट की डॉक्यूमेंटेशन भी मैं आपको जा करके शो करूँगा, ठीक है। आपको यहाँ पे दिख जाएगा, वेट करते हैं। सर वैसे आपके जो YouTube चैनल जो है ना, आपने ज्यादा फोकस अपने पाइथन पे ही करा है, मैंने देखा है। अभी मैक्सिमम वीडियोस में फोकस। डालूंगा उसमें सारे, क्योंकि मेरा जो पर्टिकुलरली डोमेन है वो मेरा AI तक का है, राइट। एंड अच्छा। पाइथन ही स्ट्रांग होगा तभी AI आगे जाकर के स्ट्रांग हो जाए, हो पाएगा, अदरवाइज हाँ वीक हो जाएगा, ठीक है। हाँ देखिए हाँ प्रीति जी, ये मैटप्लॉटलिब डॉट बॉक्स प्लॉट, राइट। यहाँ पर ये सेम डायग्राम है ना, Q1 हाँ। Q3। ये जो IQR है ना, ये IQR मेरा क्या है? इंटर क्वार्टाइल रेंज, एंड दिस IQR इज इक्वल्स टू Q3 माइनस Q1। परफेक्ट, कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें? दिस IQR इज इक्वल्स टू Q3 माइनस Q1। लेट मी शो दिस, कहीं पर अगर लिखा हो फॉर्मूला में तो आपके लिए ज़्यादा इजी होगा। लास्ट टाइम तो मैंने दिखाया था, अभी दिख नहीं रहा। देखिए, चलिए अगर नहीं भी दिख रहा है ना तो कोई नहीं, मैंने बता दिया फॉर्मूला वही है, राइट। क्या है फॉर्मूला? IQR क्या है प्रीति जी? Q3 माइनस Q1। Q3 माइनस Q1, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये इंटर क्वार्टाइल रेंज है, ओके। अब ये जो प्रीति जी जो विस्कर देख रहे हैं, इसे विस्कर कहते हैं, राइट। ये अपने मन मर्जी से कैलकुलेट नहीं होता, इसका भी फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का, और ये इन्होंने गलत लिखा हुआ है, ठीक है। ये ना Q3 में इस IQR का अगर आप 1.5 टाइम्स 5 टाइम्स निकाल लोगे यानी 1.5 गुना, और इस Q3 में ऐड कर दोगे, नॉट माइनस, ये सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, गलत है,
Q3 में ऐड कर दोगे दिस 1.5 टाइम्स ऑफ दिस IQR, तो आपको मिल जाएगा मैक्सिमम कैप। इसे कहते हैं अपर कैप। क्या कहते हैं इसे? अपर के। अपर कैप। कैप मतलब कैपिंग। कैपिंग का मतलब इससे ऊपर जो भी डेटा होगा वो फॉल्स डेटा होगा। ओके, ठीक है। सेम एज इट इज ये निकाला जाता है लोअर कैप। लोअर कैप मतलब लोअर कैपिंग, और लोअर कैपिंग मतलब इससे नीचे जो भी डेटा होगा वो आउटलायर्स होगा। तो ये कैसे निकलेगा? Q3 में से इस 1.5 टाइम्स ऑफ दिस IQR को माइनस कर दोगे, ये सही लिखा है, तो आपको लोअर कैप मिल जाएगा। परफेक्ट। यहाँ पर देखिए सेम यही फॉर्मूला है। अब ये तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है इसलिए मैं दिखा रहा हूँ, बाकी ये बाय मिस्टेक हो जाता है कभी बार इमेजेस में, उसे इग्नोर करना। तो अपर कैप क्या कहलाएगा मेरा? Q3 प्लस 1.5 टाइम्स ऑफ दिस IQR, एंड लोअर कैप क्या कहलाएगा? Q1 माइनस 1.5 टाइम्स ऑफ दिस IQR। यस या नो? और अभी मैंने बताया था कि इन्हें एप्लायर्स यानी फॉल्स लायर्स यानी फॉल्स डेटा पॉइंट्स कहते हैं, राइट, जिन्हें आउटलायर्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो इस कैप के ऊपर जो होगा वो भी आउटलायर, इस कैप के बिलो जो होगा वो भी आउटलायर होगा। तो इसका पर्पस ही होता है आपके डेटा के आउटलायर्स को डिटेक्ट करना, या फॉल्स पॉइंट्स को डिटेक्ट करना, या फ्लायर्स को डिटेक्ट करना। ठीक है, आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। यस या नो? बताइए, कुछ पूछना है इसमें? बताइए बताइए। नो, ये क्लियर है अंगद भाई? आपको तो ये रिवाइज हो गया होगा। यस सर। आपको कुछ पूछना है इसमें? नहीं सर, क्लियर है। बहुत बढ़िया। अब प्रीति जी आप अपना स्क्रीन शेयरिंग ऑन करो। ठीक ठीक। हाँ, आप ऑन कर रहे हैं स्क्रीन शेयरिंग अपना? सर एक बार वो जो मैंने एक बनाया नोट्स, आप देखेंगे थोड़ा ये जो इसी बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट का सर। ये भेजा हुआ था आपने। देखिए इसमें ना क्या है ना प्रीति जी, ये जो हाँ। थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन होता है ना, ये हमेशा ना लास्ट में पढ़ना चाहिए। रीजन क्या है? देखिए आप जितना ये इसमें आप जाएंगे, इसको ना अंडरस्टैंड करने के लिए आपको या तो कोई बंदा बताए तो आप समझ पाएंगे, अदरवाइज आपको खुद रिसर्च करना पड़ेगा। देखिए अगर आप इसके डिटेलिंग में जाओ, मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखो क्या लिखा है डिस्क्रिप्शन पे जाओ, देखो इसके सबसे टॉप पे डिस्क्रिप्शन पे देखो क्या लिखा है। A box and whisker plot shows the distribution of a data set on 5 static summary। 5 static summary क्या होते हैं? सबसे पहला मैंने बताया मिनिमम डेटा पॉइंट, राइट, पहला पॉइंट। दूसरा हो गया पहला क्वार्टल यानी फर्स्ट क्वार्टल यानी दूसरा पॉइंट। तीसरा हो गया मीडियन यानी Q2 यानी तीसरा पॉइंट। चौथा हो गया Q3 यानी कि 75 परसेंटाइल, चौथा पॉइंट। पांचवा हो गया अपर कैप यानी मैक्सिमम। तो इसे 5 समरी बोला जाता है स्टैटिस्टिक्स, राइट। विस्कर के जो विस्कर है वो आपके डेटा के रेंज को शो करता है, लेकिन ये सब अंडरस्टैंड करने के लिए ना प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, अदरवाइज ये थोड़ी रट के चले जाओगे। ठीक है, इसलिए हम सर उसमें इस तरह की यूज केस भी देन लिखा है कि क्यों चाहिए होता है। बिल्कुल, यूज केस में अभी बताया मैंने, आइडेंटिफाई करना होता है मेजर पर्पस इसका आउटलायर्स के लिए, राइट। बाकी आप डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। मैंने पावर बीआई के एक वीडियो में, 5th वीडियो में ये और ज्यादा डिटेल में बता रखा है। ठीक है सर, ये देखिए मैंने टैब्लो में कैसे वो होगा, मैंने वो स्टेप भी सारा मेंशन कर दिया है। देखिए ये वाला। प्रीति जी, लेकिन हम इसके थ्रू नहीं चलेंगे बिकॉज ये बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, हाँ, आप अभी टैब्लो ओपन कर लो। ये कितने पेजेस का होगा? अगर 1000 पेजेस का भी है तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा गो थ्रू लाइन बाय लाइन करके। ठीक है, अब बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट पे होवर करो। मैं आपको चाहता हूँ कि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, डिपेंडेंसी ना हो किसी भी एसओपी से या किसी भी से, राइट। वो उनके लिए होता है जो एकदम न्यू पर्सन होते हैं या न्यूबीज होते हैं, कंपनी में आए उनको हैंड्स ऑन करना है तो चलो ठीक है एसओपीज दे दिया। आप ऐसा एक्सपीरियंस कैंडिडेट जाएंगे, आप एसओपीज बनाएंगे, राइट, आप डिपेंड नहीं होंगे उस पर। लेकिन हमारा जब मेरे पिछले कंपनी में था ना, तो मैनेजर हमेशा बोलते थे कि जब तक आपके पास एसओपी नहीं होगा ना, तो आपका जो पकड़ जो है ना प्रोसेस में स्ट्रांग नहीं हो पाएगा। एसओपी होना बहुत जरूरी है आपके पास। एसओपी या कोई तो बना रहा है ना, आपको देखो ना उस माइंडसेट के पर्सन को देखो ना। आपको पकड़ का मतलब है कि आप यूज कर रहे हो और जो बना रहा है, राइट। तो मैं चाह रहा हूँ वो लेवल की अंडरस्टैंडिंग है ना कि यूज करने वाली। ठीक है, और वो कब आएगी? जब आप एक्सप्लोर करोगे। एसओपीज क्या है? जस्ट आपने रिटन फॉर्मेट में लिख दिया प्रोसीजर को, और कुछ थोड़ी ना। लेकिन सर इसमें पता है बेनिफिट पता क्या है? मान लीजिए कि कोई कैंडिडेट मान लो कि क्लास में आया नहीं है, ठीक है। अब आप उसको आप बोलो कि आपने वीडियो देख लो, ठीक है। अब बोले सर वो मैं वीडियो को कहाँ है, मेरे को मिल नहीं रहा है। वो इसमें क्या है, ये दे दोगे ना। अच्छा वैसे तो वीडियो मिल ही रहा है ना, राइट।
उसमें वो टाइम स्टैम्प होता नहीं, अब इसमें अब दोगे ना हाँ, कैंडिडेट को। मैं ये मान सकता हूँ कि टाइम स्टैम्प का इशू है। अब वो आपको पता है, वो बहुत ज्यादा एडिटिंग का काम है, अभी उन सब चीजों हाँ पे मैं करना नहीं चाह रहा हूँ, है ना। हाँ वो फिर प्रॉपर हाँ मुझे उसी के अकॉर्डिंग, यूट्यूब के अकॉर्डिंग फिर देखना पड़ेगा, है ना। हाँ। इसमें क्या है, वो कैंडिडेट को ये चीज मिल जाएगा ना, वो देखिए उसको पढ़ प्रीति जी, के लास्ट में बस मैं एक यही स्टेप कहना कर। चाहूंगा, इसको वही यूज कर पाएगा जिसको थोड़ा सा आइडिया है, राइट, हाँ एटलीस्ट एक आइडिया है। अदरवाइज लाइन बाय जी। लाइन में, आप मान लेते हैं आपको मैंने प्लेन चलाने का एसओपी दे दिया, डोंट यू थिंक आप इसे हाँ चला पाओगे, राइट भाई। एसओपी से काम थोड़ा ना चलेगा, वो मैनुअल से हाँ काम नहीं चलेगा, हाँ राइट। उसके लिए एक्सपीरियंस आना चाहिए। अदरवाइज मैं आपको 5,000 पेज का एसओपीज दे देता हूँ, हाउ टू फ्लाई अ हाँ प्लेन, राइट। हाँ उससे लेकिन बात नहीं बनेगी ना। एक बुक आती है कि 15 दिन में आप हारमोनियम सीखिए अब हाँ बुक पढ़ के तो हम नहीं सीख सकते, राइट। तो हाँ। प्रैक्टिकली करना पड़ेगा, ये सारी चीजें प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग की बात है, ठीक है। चलिए अब हम्म। टैबलू पे आ जाओ वापस। अब बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट पे देखो क्या मांग रहा है, ठीक है। जीरो। अच्छा, इसे इसे अगर इग्नोर भी करो तो अभी मैंने बताया इसका काम है डेटा डिस्ट्रीब्यूशन एंड आउटलायर्स को चेक करना, राइट। तो आप हम्म किसका आउटलायर देखना चाहते हैं? आप देखना चाहते हैं कोई भी न्यूमेरिकल डेटा पॉइंट्स? हम्म नितीश जी, आपने कहा कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरा सेल्स जो है पर्टिकुलरली, क्या उसमें आउटलायर्स हैं क्या, बेस्ड ऑन कोई भी आपका ये टेक्सचुअल डेटा यानी डायमेंशन। आपने कहा कि मुझे चेक करना है बेस्ड ऑन रीजन, क्या किसी भी सेल्स में आउटलायर फॉर्म हो रहे हैं। तो आप सेल्स और रीजन को क्लिक कर लो। सेल्स ये लोग रीजन, एक लोकेशन हो गया पूरा, इसमें ड्रॉप डाउन में जाओ, हाँ, रीजन। देन सेल्स, हम्म ठीक है। आउट, ये आपका हाईलाइट हो गया है, राइट। ठीक है, उस पर क्लिक कर लो आप, बॉक्स 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 एंड विस्कर पे, परफेक्ट, जी सर। ठीक है। अब स्टैंडर्ड पे जाकर के इसे एंटायर व्यू कर दो, परफेक्ट। और इसको जा करके प्रीति जी, जा करके नहीं, शॉर्टकट अपना के कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस कर दो, ठीक है। और ये शो मी को क्लिक करके हटा दो, शो शो मी। मी, हाँ, हाँ परफेक्ट। ये पता है ना, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, राइट, ये कुछ ऐसे दिख रहा था हम्म बॉक्स एंड विस्कर। हाँ अब इस डेटा पे होवर करो जरा एक बार माउस से, देखो क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है, समझ में आ रहे हैं। अब 5 पॉइंट समरी, 3, और आपके देखिए, अपर विस्कर अपर हिंज, लोअर हाँ हिंज लोअर विस्कर, एंड आपका हाँ मीडियन डेटा पॉइंट्स, राइट। अगर आप हम्म यहाँ पर चेक करेंगे तो हमारा फोकस हिंज पे नहीं, विस्कर्स पे होना चाहिए, क्योंकि वो कैपिंग होता है, ठीक है। हम्म तो ये हमारे पर्टिकुलरली इन सारे डेटा पॉइंट्स को समझने के लिए हमें पहले एक आइडिया लेना चाहिए था कि बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट काम कैसे करता है, राइट। वापस कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस कर दो और इसे एंटायर व्यू ना करके फिट कर दो, जाके एक बार एंटायर व्यू पे जाओ। सर यहाँ पे भी क्लिक कर दोगे ना, वो वो पूरा प्रेजेंटेशन है प्रीति जी, वो प्रेजेंटेशन पे नहीं जाना अभी, ठीक है, वो हाँ प्रेजेंटेशन मोड है, हाँ, हाँ इस पे क्लिक एंटर भी करो। क्लिक कर दो। हाँ, हाँ देखिए वो सब अभी मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि एक विजुअल से हम प्रेजेंटेशन नहीं कर सकते, राइट। वो जब हम अच्छे हाँ से डैशबोर्ड बना लेंगे ना, तब हम प्रेजेंटेशन करेंगे। इसको एक बार हाँ स्टैंडर्ड पे लेके जाओ, जी। ठीक है। अभी देखिए मैंने समझाने पर्पस के लिए इसे वापस से छोटा कर लिया। ये एक बार दूसरे डायमेंशन पे जाओ, इसमें एंटायर विड्थ भी आता है, एक बार क्लिक करो जरा स्टैंडर्ड के नीचे, देखो फिट हाँ विथ आता है एंड फिट हाइट आता है, राइट। फिट हाँ विथ को एक बार कॉल करो, सेकंड वाले को, हाँ। हाँ ये जैसा था वैसा ही हो गया ना, ओरिजिनल पहले ऐसे ही दिख रहा था, ठीक है। हाँ अब इसको वापस से फिट हाइट वाले पे क्लिक करो, जी। देखो ये कुछ वापस से वैसा ही हो गया। तो ये हाँ स्टैंडर्ड फिट विथ फिट हाइट आप ये मैनुअल यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम नॉर्मल स्टैंडर्ड मोड को भी कॉल कर देते हैं, राइट। अब जरा इस पे होवर करो, देखो दो डेटा पॉइंट्स आपको दिखा रहे हैं, दो छोटे से सर्कल बॉक्स के अंदर, हाँ बॉक्स हाँ यहाँ पे। नहीं नहीं, बॉक्स के अंदर देखो, बॉक्स के अंदर होवर करो, बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट में बॉक्स के अंदर नितीश जी, अच्छा ये बॉक्स, ये सही मतलब ये बोल रहे हो। हाँ ये वाला, ठीक है। हाँ हाँ ये आपका पर्टिकुलरली हिंज वैल्यू है, राइट, जी सर। ठीक है। एंड आपका जो कैप है वो कैप तो आपको दिख ही रहा है, परफेक्ट। अब प्रीति जी हाँ आप चाहते हैं कि यार ये मैंने ना ड्रॉप किया बेस्ड ऑन रीजन, मैं देखना चाहता हाँ हूँ कि मेरे पास कितने सब कैटेगरी, नहीं, मेरे पास कितने सेगमेंट है, मेरे पास 3 सेगमेंट है। तो प्रीति हाँ जी सेगमेंट को उठा करके आप ड्रॉप कर दो कॉलम्स में, सेगमेंट को 10 कॉलम्स में ना। हाँ कॉलम्स में। ये क्या कर लेगा, 3 पार्ट में डिवाइड कर देगा, आ गए ना 3 आपके
3 आपके हाँ। बॉक्स एंड विस्कर आ गए। अब प्रीतीश हाँ। जी इसमें ये गौर करना होता है, अब देखो ध्यान से देखना, हाँ। गूगल पे जाओ, हाँ गूगल पे जाकर के लिखो, देखो लेफ्ट वाला यूज किया करो, हाँ इस पे जाकर के आप लिखो स्क्यूनेस, SKWENESS स्क्यूनेस, हाँ एंड कर्टोसिस, ये इस वाले पे आ गया, इस पे क्लिक कर दो, ये नीचे आया अच्छा। है ना, हाँ सेकेंड वाले, हाँ इमेजेस पे जाओ, यहाँ पर ना ये जो आपका नितिन जी, ये वाला जो आपका डेटा है, थर्ड हाँ, वाले ये में, वाला। फोर्थ वाले पेज का, फोर्थ वाले में, हाँ इस पे हाँ। क्लिक कर दो, इसको ओपन करके वो नहीं, विजिट पे नहीं जाना अभी, वो तो फिर डिटेलिंग हो जाएगा, इमेजेस पे जाना है, हाँ राइट क्लिक अच्छा। करो, उसी पे इमेज पे जाकर के राइट क्लिक करो, ओपन इमेज इन न्यू टैब, हाँ ठीक है, वो न्यू टैब पे देखो इमेज आ गई, इसे जूम इन करो थोड़ा सा, स्क्रॉलर यूज करो, स्क्रॉल यूज करो, स्क्रॉल तो इसमें है नहीं है, अच्छा कंट्रोल प्लस करो, कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस, सर यहाँ पे कर दो जूम। हाँ वहां से तो कर ही लोगे, लेकिन शॉर्टकट पता होना चाहिए, ठीक है हाँ। चलिए कोई हाँ। नहीं। देखिए प्रीति जी यहाँ ना स्टॉप शेयरिंग और हाइड का ऑप्शन आ रहा है, हाइड पे क्लिक करो, सर कहाँ पे वो बताएंगे सर, कहाँ पे नीचे बोलना स्टॉप है? शेयरिंग और हाइड वाले पे, हाँ हाँ हाँ। ठीक है। अच्छा अब अच्छा। देखिए प्रीति जी यहाँ ना 3 तरीके के आपके डायग्राम है, ये क्या नाम लिखा है, 3 हाँ, में पढ़िए, मेन स्क्यूड ये लेफ्ट, सिमेट्रिक, हाँ स्क्यूड राइट एंड सिमेट्रिक। सिमेट्रिक, स्क्यूड राइट एंड स्क्यूड लेफ्ट, ये 3 डेटा है मेरे पास। देखिए सिमेट्रिक वाले केस में क्या कह रहा है, ये जो इस टाइप का डेटा बनेगा प्रीति जी, इसे बोला जाता है बेल कर्व, या बोला जाता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है अंगद भाई, इसे क्या हाँ, बोला जाता है, नॉर्मल। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है अंगद भाई, कि मेरा जो डेटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब मीन, मीडियन और मोड तीनों एक ही जगह पर पड़ेंगे, तीनों का वैल्यू एक ही होगा, देख रहे हैं ना, मीन इज इक्वल्स टू मीडियन इज इक्वल्स टू मोड, ये लिखा हुआ है राइट, सिमेट्रिक वाले में लिखा है कि नहीं लिखा है भाई, यस या नो, हाँ। ठीक है, ये मेरा कहलाता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसे बेल कर्व भी बोलते हैं, गूगल पे जाओ बेल कर्व लिखो, हाँ न्यू टैब पे, हाँ बेल कर्व लिखो इधर, BELLCURV, कंट्रोल ए लिखो, कंट्रोल ए ऐसे नहीं आएगा, कंट्रोल ए इसे हटाओ, बैकस्पेस बेल कर्व लिख दो, बेल कर्व, हाँ ये आ गया पहले, परफेक्ट, एंटर करो, इमेजेस पे जाओ, इमेजेस पे, ठीक है पहले वाले इमेज पे ही क्लिक कर दो, हाँ और इसका ओपन इमेज इन न्यू टैब करो, राइट क्लिक करके ओपन इमेज इन न्यू टैब, ठीक है अब उस इमेज पे जाओ, उस इमेज पे वो देखो लेफ्ट में ओपन हुआ है, इसके भी लेफ्ट में, हाँ ये रहा, ठीक है, इसे क्या बोला जाता है गाइस, बेल कर्व डेटा बोला जाता है, प्रीति जी क्या बोला जाता है, बेल कर्व बोला जाता है, इसी को बोला जाता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बेल कर्व इसलिए बेल जैसा होता है, घंटी जैसा होता है, राइट, इसे क्लिक करते हैं। अच्छा इसके लेफ्ट वाले टैब पे जाना प्रीति जी, हाँ इसमें ना ये जो येलो वाला है ना, इसको इस पे क्लिक करो, हाँ और इसमें नीचे आओ, ओपन कर लिया, चलो ठीक है कोई नहीं, दिखा दो, हाँ बहुत बढ़िया, मुझे लगा उसका क्वालिटी अच्छा नहीं है, इसमें आप देख रहे हैं ना, इसमें ना आपका पर्टिकुलरली ये जो -1 से +1 का एक लाइन आपका खिंचा हुआ है, राइट, लाइन मार्क रहता है -1 से +1, गौरव भाई, गौरव कह रहा हूँ अंगद भाई, इसे ना 1 स्टैंडर्ड डेविएशन कहा जाता है, क्या कहा जाता है गाइस इसे, 1 स्टैंडर्ड डेविएशन। 1 स्टैंडर्ड डेविएशन। 1 स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है प्रीति जी, आपका डेटा मीन से कितने दूरी पर है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एलिफेंट्स का आपका एक ग्रुप जा रहा है, राइट, ठीक है, उसमें कोई बेबी एलिफेंट है, ठीक है, अगर वो बेबी एलिफेंट अपने ग्रुप से बहुत ज्यादा दूर होगा तो उसके ऊपर अटैक होने के चांसेस ज्यादा है या कम है, ज्यादा है ज्यादा है प्रीति जी आपके अकॉर्डिंग, जी सर। ज्यादा होगा राइट, ठीक है, यस। तो सेम एज इट इज ये जो मेरा ग्रुप है -1 से +1, ये ग्रुप कहा जाता है 1 स्टैंडर्ड डिवीजन, और ये सबसे हैवी ग्रुप होता है, इस ग्रुप के अंदर पूरे डेटा के 68% डेटा कैप्चर हो जाते हैं, मतलब कोई भी डेटा अगर इस रेंज के अंदर पड़ रहा है तो
उसे मैं बोलूंगा कि ये 1 स्टैंडर्ड डिवीजन के अंदर आ रहा है। गाइस कोई कंफ्यूजन है इस स्टेटमेंट में? नहीं सर फिर नो, इज ये क्लियर है? जी सर। -1 से +1 के बीच में अगर कोई डेटा पढ़ रहा है तो मैं क्या कहूँगा उसे कि वो 1 स्टैंडर्ड डिवीजन में पढ़ रहा है। किसके अंदर पढ़ रहा है? 1 स्टैंडर्ड डिवीजन। बहुत बढ़िया। अगर कोई -2 से लेकर के +2 के रेंज में पढ़ रहा है तो वो कितने स्टैंडर्ड डिवीजन में पढ़ रहा है? 2 स्टैंडर्ड डिवीजन में। कितने में? 2 स्टैंडर्ड डिवीजन। 2 स्टैंडर्ड डिवीजन में। बहुत बढ़िया। अगर कोई -3 से लेकर के +3 के अंदर पढ़ रहा है तो वो कौन से स्टैंडर्ड डिवीजन में पढ़ रहा है? 3 स्टैंडर्ड डिवीजन में। कौन से में पढ़ रहा है? 3 3 स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड डिवीजन। डिवीजन में। और ज़्यादातर ये पाया गया है कि जो भी डेटा बेल कर्व डेटा होता है, अगर 3 स्टैंडर्ड डिवीजन तक का आप डेटा की बात करते हैं तो आपके ओवरऑल डेटा का 99.7% डेटा आपका 3 स्टैंडर्ड डिवीजन के अंदर पड़ जाता है। मतलब उसके अंदर ही फॉल हो रहा होता है वो, अगर डेटा बेल कर्व होता है। देख रहे हैं ना, वैल्यू लिखा है ना, 99.7। अगर कोई डेटा 2 स्टैंडर्ड डिवीजन में बेल कर्व में होगा तो कितना % कैप्चर होगा वो? 95%, राइट। अगर 1 स्टैंडर्ड डिवीजन में होगा तो कितना होगा? 68%। कोई कंफ्यूजन इसमें? तो प्रीति जी, ये जो पर्टिकुलरली -3 से +3 रहता है इसे बोला जाता है बॉक्स। क्या बोला जाता है इसे? बॉक्स। और इसके बाहर का जो डेटा होता है वही कहलाता है विस्कर। क्या कहलाता है? विस्कर। विस्कर। समझ में आया? इसीलिए इसे बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ भी। इसको भी और प्लस बॉक्स प्लॉट का भी हम यूज कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चेक करने में। कोई कंफ्यूजन इसमें? नो। ओके अब ये लास्ट वाले इमेज पे आ जाओ, सबसे लास्ट वाले इमेज पे। नहीं नहीं, लास्ट, ये तो फर्स्ट हो गया, लास्ट वाले। हाँ ठीक है। अब प्रीतेश जी, जो डेटा सिमेट्रिक होगा वो तो मीन मीडियन मोड बराबर होगा, ठीक है। अब स्क्यूड लेफ्ट का मतलब देखिए क्या है। स्क्यूड लेफ्ट का मतलब है कि लेफ्ट तरफ झुका हुआ है डेटा। क्या है मेरा? झुका। लेफ्ट तरफ स्क्यूड है, इसलिए उसे स्क्यूड लेफ्ट बोलेंगे। तो इस केस में क्या होता है ना, मीन सबसे छोटा होता है, मीडियन उससे बड़ा होता है और मोड उससे भी बड़ा होता है। देख रहे हैं क्या लिखा? सीक्वेंस क्या है? मीन मीडियन मोड। देख रहे हैं? सबसे आगे क्या है? मोड। उसके पहले क्या है? मीडियन। और उससे पहले क्या है? मीन। मतलब अगर कोई भी डेटा स्क्यूड होगा तो वो लेफ्ट स्क्यूड होगा तो मीन छोटा होगा, मीडियन बड़ा होगा और मोड उससे भी बड़ा होगा। कोई डाउट इसमें? अब प्रीतीश जी, अगर कोई डेटा लेफ्ट स्क्यूड होगा तो उसके लेफ्ट साइड का विस्कर ज्यादा होगा, बॉक्स की वैल्यू कम होगी। क्या ये बात क्लियर है? जी सर। अगर कोई राइट स्क्यूड होगा तो मतलब उसके राइट साइड में विस्कर ज्यादा होगा और लेफ्ट साइड में बॉक्स होगा। क्या ये बात क्लियर है? यस सर राइट। अब जरा टैब्लू पे आ जाओ, टैब्लू पे आ जाओ प्रीति जी। इट्स बिग। हाँ टैब्लू पे आ जाओ। अब देखो यहाँ पर अलग अलग तरीके क्या आ रहे हैं ना। देखो सबसे पहले वाले में देखो राइट तरफ बॉक्स जा रहा है, लेफ्ट तरफ विस्कर लंबा जा रहा है ना। यस सर तो ये कैसा डेटा है मेरा? लेफ्ट स्क्यूड है। इसमें डेटा राइट तरफ मेरा ज्यादा मौजूद है और लेफ्ट में देखो विस्कर लंबा जा रहा है। ठीक है, कोई डाउट इसमें? प्रीतीश जी, सेकंड और थर्ड वाला आपको नहीं लग रहा कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जैसा है? विस्कर बराबर है, बॉक्स एकदम बीच में है ना। हाँ। तो इसीलिए इस डेटा को देख करके ये अंडरस्टैंडिंग होती है, राइट। आई थिंक समझ में आया होगा, यस या नो? जी सर। आ गया सर अब प्रीतीश जी, आप सेगमेंट को उठाओ और कलर्स में ड्रॉप कर दो। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। अब वहाँ पर आपको 3 कलर मिल रहे हैं, देखो लेफ्ट में, राइट साइड में, है ना। हाँ। किसी पे भी क्लिक हाँ। करोगे वो हाईलाइट हो जाएगा, राइट, ठीक है। जी। ऐड कर दो। हाँ ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने बॉक्स एंड विस्कर को बीच में क्लिक कर लो, आप कंट्रोल कर सकते हैं। अब आप और कॉलम्स पास करना चाहें और पास कर सकते हैं, और डेटा देखना चाहें और डेटा भी देख सकते हैं। और बेसिक फॉर्मेटिंग हम आगे इसमें करेंगे, ठीक है। इसमें कुछ चेंजेस कर देंगे। जी आई थिंक क्लियर होगा ये। संजन भाई यस सर ठीक है ठीक है। न्यू शीट पे आ जाओ। अब ये बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट कोई पूछेगा तो एक्सप्लेन कर पाओगे? यस सर कर सकते हैं चलिए बहुत बढ़िया। शो मी पे क्लिक कर लो। हाँ, अब हम ऊपर के तीनों को जल्दी से सॉल्व करेंगे और सबसे राइट वाले पे देखो, होमवर्क करो। सबसे राइट वाला टॉप में, टॉप ये में वाला। सबसे राइट। हाँ ये मेरा है हीट मैप यानी हाईलाइट टेबल्स। इसे हीट मैप भी बोलते हैं और इसे टैब्लू में हाईलाइट टेबल्स बोलते हैं। गूगल पे जाओ, जल्दी से हीट मैप लिखो फास्ट। हाँ हीट मैप कहीं भी लिख दो, हीट मैप HEATMAP,
तरीके से हम टैब्लो में बना सकते हैं, ठीक है। चलिए टैब्लो पे आ जाओ वापस, हीट मैप पे होवर करो। अब बताइए, आप लोग बताइए क्या चाहिए उसे। वन डायमेंशन वन मेजर। हाँ, तो क्या पास करें? मैंने सब कैटेगरी और प्रॉफिट को पिक कर लिया। चलिए जल्दी से पिक करिए सब कैटेगरी और प्रॉफिट कंट्रोल के साथ। इसे ऑफ करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है, वैसे भी हो जाता है। प्रोडक्ट के अंदर होगा सब कैटेगरी। हाँ, प्रोडक्ट सब कैटेगरी एंड प्रॉफिट। बहुत बढ़िया, हाईलाइट हो गया। ठीक है, चेंज कर दो इसे। परफेक्ट था, इजी था। अब इसे जी सर। अब इसे देखो और अच्छा कैसे बनाएंगे। प्रीति जी यहाँ पर जा करके आप सेल्स को उठाओ, सेल्स को उठा करके टेक्स्ट लेवल में ड्रॉप कर दो। हाँ, ड्रॉप कर दो, शाबाश, बहुत बढ़िया। अभी मुझे दो डेटा एक बार में दिखा रहा है। पहला क्या दिखा रहा है? सेल्स, और दूसरा क्या दिखा रहा है मुझे? प्रॉफिट। दो चीजें दिखा रहा है। अच्छा प्रीति जी, उसी जो आपने सम ऑफ सेल्स को अभी ड्रॉप किया ना टेक्स्ट लेवल में, इसको उठाओ वहीं से, विदाउट कंट्रोल उठाना। हाँ, और इसे कॉलम्स में ड्रॉप कर दो। उठाओ इसे कॉलम्स में, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये देखिए, ये अभी जो हम सीखेंगे, कौन सा वाला? स्केटो वाला। ये आपका ये आपका उसके टेबल वाले के बगल में जो आपका सेम एज इट इज बना दिया, राइट। तो ये एक तरीका होता है कि हम विजुअल्स को तुरंत चेंज कर सकते हैं इंस्टेंट, अगर हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है, ठीक है। अब इसे कट कर दो, बैक कर दो, तो ये कंट्रोल Z कर दो, अपने आप वापस आ जाएगा। अब मान लेते हैं प्रीति जी, मैं चाहता हूँ यार ये ना पर्टिकुलरली इसी सब कैटेगरी के बगल में मेरे को ना यहाँ पर ये भी दिखे, टेक्स्ट, ये क्या बोलते हैं, सेल्स भी दिखे, और दूसरा मुझे प्रॉफिट दिखे। मैं दोनों इन्फॉर्मेशन चाहता हूँ, ठीक है। तो प्रीति जी आप क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ ये आप ये पर्टिकुलरली जो है सेल्स को उठाए, ये सेल्स को, हाँ सेल्स को उठाओ, कंट्रोल नहीं, ये विदाउट कंट्रोल, सेल्स उठाओ नॉर्मल, और इसे बीच में ले आओ शीट के अंदर। हाँ, यहाँ ड्रॉप कर दो, ठीक है। ड्रॉप नहीं हुआ, नहीं ड्रॉप। इसे उठा के लेके आइए वापस से, और इसे ये जो आपका कलरफुल ये जो कॉलम है यहाँ पे ड्रॉप कर दो। नहीं इधर नहीं, ये जो बीच में जो कलर्ड कॉलम है, हाँ प्रॉफिट में जो कॉलम है ना कलरफुल, इधर बीच में ड्रॉप कर दो। इधर नहीं, कॉलम के ऊपर। अच्छा, हाँ यहाँ पे नहीं, इधर नीचे कॉलम के ऊपर। हाँ इधर साइड में, राइट साइड में, हाँ इधर ही अरे यार इसके ऊपर। अच्छा, हाँ इसके ऊपर नहीं, प्रॉफिट के ऊपर, कॉलम के ऊपर। हाँ अच्छा, प्रॉफिट कॉलम के ऊपर। हाँ जस्ट लेके जाओ इधर, राइट साइड आओ, बस इधर ही, इधर नहीं, लेफ्ट लाओ, लेफ्ट। चलो एक काम करो, कंट्रोल Z करो, मैं वापस से बनवाता हूँ। हाँ कंट्रोल Z, एक बार और कंट्रोल Z, कंट्रोल Z, एक बार और कंट्रोल Z। सब कैटेगरी सेल्स एंड प्रॉफिट तीनों को पिक कर लेना। सब कैटेगरी सेल्स एंड प्रॉफिट, हाँ राइट। और आपका पर्टिकुलरली ये काम करो, इसमें से ना सेल्स हटा दो, अभी प्रॉफिट ही रखो, क्योंकि ये टेबल शो कर रहा है, ठीक है। हाँ वहाँ से टेबल को शो, सब कैटेगरी और सेल्स, या प्रॉफिट और सेल्स, सब कैटेगरी कुछ भी एक ले लो। हाँ ठीक है, वो टेबल पे क्लिक कर लो। हाँ अब इस वाले में ना मैं मल्टी इन्फॉर्मेशन शो कर सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले अभी इसका देखिए, ये जो ग्राफ रेंज आ रहा है, इसका कलर कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, कौन से कलर में वेरी होगा? ये आपको ये अलग अलग ग्रेडियंट जा रहे हैं, राइट, है ना। हाँ ये कलर ग्रेडियंट आप बदल सकते हैं। उससे पहले आप ऊपर स्टैंडर्ड पे आ जाओ, स्टैंडर्ड, अच्छा हाँ, और इसे एंटायर व्यू कर लो, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, राइट। अब इसे एंटायर व्यू नहीं करना है, अगर आपको विड्थ फिट करना है तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से हाइट फिट करना है तो वो भी कर सकते हैं, राइट। मैं इसमें कह रहा हूँ, अब उठाओ यहाँ पर वो सेल जी सर, और इधर ये जो बार है इनके बीच में ड्रॉप कर दो, यहीं पे, हाँ इसमें राइट। ये चीज मैं कह रहा था, समझे? जी सर, समझ गए क्या चीज बताइए? जी सर,
ये सेल्स एंड प्रॉफिट, हाँ बिल्कुल सही। अब ये मुझे क्या दिखा रहा है? सेल्स एंड तो प्रॉफिट। लेकिन इससे सेल्स एंड प्रॉफिट दोनों वैल्यू तो दोनों सेम आ रहा है सर, देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट सब सारे सेम है। आपके में दोनों सेम कैसे दिखा रहा है वैल्यू? एक बार जरा बाहर क्लिक करो। चलिए सर। अच्छा ठीक है, आप एक काम करो, सम ऑफ सेल्स को भी वहाँ पे ड्रॉप कर दो टेक्स्ट लेवल के अंदर में। अच्छा हाँ सेल्स को उठाओ टेक्स्ट लेवल में। हाँ एक मिनट, आपका ये दोनों अलग अलग दिखा रहा है ना? ये दोनों सेम दिखा रहा है, ऐसा तो नहीं होना से चाहिए। अंकल भाई आप ट्राई करना एक बार। मेरे भी सेम दिखा रहा सर। एक मिनट, एक बार कंट्रोल Z बैक करो, एक बार और बैक करो। ये डायरेक्टली टिक होना चाहिए हमारा, ठीक है। एक बार और बैक करो, एक बार और कंट्रोल Z, ठीक है। शो मी पे आ जाओ प्रीति जी। हाँ इसे टेबल में कन्वर्ट कर लो एक बार। टेबल सबसे लेफ्ट में, सबसे लेफ्ट। ये हाँ ये वाला। हाँ क्लिक कर लो उस पर, ठीक है। आप जरा ड्रॉप करना है यहाँ पर टेप, जैसे ड्रॉप किया था अभी बीच में। हाँ उधर ही साइड में, नहीं नहीं ऐसे नहीं, इधर राइट साइड। कंट्रोल Z करो। अच्छा प्रॉफिट के ऊपर जस्ट, प्रॉफिट के ऊपर जस्ट। अच्छा नहीं उस कॉलम अब के ऊपर डिफरेंट है, नहीं, उस कॉलम अब के आ रहा है सर, अलग आ रहा ऊपर। नीतीश जी है, अब अलग आ रहा है सर। हाँ प्रॉफिट अच्छा प्रॉफिट नहीं, ये जो आपका ऑलरेडी प्रॉफिट, इसके ऊपर ड्रॉप करो सर। नहीं आप कॉलम वाले पे आओ, हाँ इसके बगल में जाओ, नीचे आओ यहाँ नीचे। पे। हाँ इधर ड्रॉप करो। हाँ हाँ उधर ही जहाँ पे अभी किया था। अच्छा और यहीं पे। साइड में जाओ, साइड में। नंबर्स के ऊपर, हाँ नंबर्स के ऊपर। नंबर्स के ऊपर। हाँ हाँ बस। ठीक है। यहाँ पर ये दोबारा से आप उसमें कन्वर्ट करो, टेबल में कन्वर्ट करो इसे। अच्छा टेबल लेफ्ट में सबसे। अच्छा हाँ ये प्रॉफिट एंड सेल्स अब भी वही दिखा रहा है, अलग दिखा रहा है? अलग नहीं दिखा रहा है सर। अलग दिखा दिखा रहा है ना, ठीक है। यस सर। इसमें अब आप कलर में जा करके प्रॉफिट को भी ड्रॉप कर लो और सेल्स को भी ड्रॉप कर लो। हाँ और सेल्स को भी ड्रॉप करो, ठीक है। ये दोनों ड्रॉप हो गए, हाँ राइट। और इनके कलर पे क्लिक करो। यहीं पे। वैसे नहीं, ये जो कलर वाला मार्क्स वाला है कलर, अच्छा हाँ इस पे क्लिक करो, एडिट कलर पे जाओ, इसे ठीक है। यहाँ से चेंज आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से चेंज कर लो। हाँ ओके, अप्लाई करके ओके कर लो, ठीक है, राइट। और यहाँ पर ये जो पर्टिकुलरली देखो, ये जो हमारा सम ऑफ सेल्स और ये हमारा टेक्स्ट मेजर्स आ रहा है ना, ये हमारा उस टेक्स्ट वाले टेबल में हमने फॉर्मेटिंग की। हीट मैप वाले में वो डायरेक्टली हमारा पिक नहीं कर रहा है, ठीक है। आपके में इशू आ रहा है कि डोंट नो, वो डायरेक्ट पिक होना चाहिए था। ये जैसे हम इस तरीके से यहाँ पर इसे कन्वर्ट कर रहे हैं, सेम एज इट इज ये हमारा वहाँ पर भी पास होगा, ठीक है। अब आप इसी में क्वांटिटी को ड्रॉप कर दो, देखो क्वांटिटी भी कॉलम ले लेगा। क्वांटिटी किस में ड्रॉप करूं सर? इसी में प्रॉफिट एंड सेल्स के बीच में, नंबर्स के ऊपर। हाँ ठीक है, ये आ रहा है ना, अलग अलग आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी सर। राइट। अब यहाँ पर ये जो पर्टिकुलरली जो देखो, यहाँ पर ये जो मेजर्स वैल्यू है, ये 3 हमारे मेजर्स वैल्यू है, राइट, है ना। यहाँ मेजर्स वैल्यू का सेगमेंट अपने आप बन रहा है कि हम फिल्टर कर रहे हैं, वहाँ पर मेजर्स नेम पे जा रहे हैं। अब हमें घुमा फिरा के जाना होता है, ये मुझे 1 बाय 1 बताना होता है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से डायरेक्टली ये आपको शो कर देगा। अब आपको अगर इसका कलर कॉन्ट्रास्ट अच्छा नहीं लग रहा है तो वो कलर में जाकर के आपको चेंज कर सकते हैं, या फिर टेक्स्ट पे जाइए, टेक्स्ट पे क्लिक करो, यहाँ मेजर्स वैल्यू पे क्लिक करो। हाँ अलाइनमेंट पे नहीं, मेजर्स वैल्यू पे। हाँ 3 डॉट्स। हाँ इसके ये जो 9 लिखा हुआ है ना, इसको जाकर के बढ़ा दो, 14 कर दो। ओके अप्लाई करो, ठीक है। वैल्यू आपका फिट चेंज हुआ? नहीं, ये देखिए ये मैंने यहाँ पे कंट्रोल ए करो पहले, एक मिनट, कंट्रोल ए करो। हाँ अब जाके चेंज करो। अच्छा नहीं ये वो नहीं चेंज करना। ठीक है। कंट्रोल ए करो, कंट्रोल ए छोड़ दो। कंट्रोल ए। हाँ अब जाके चेंज करो। अच्छा 14। हाँ अब हो रहा है फर्क, ठीक है।
हाँ जी सेम एज इट इज आप उसका भी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं, राइट। तो थोड़ा सा विजुअल अपीयरेंस आपका बढ़ जाएगा, राइट। शीट 3 पे आ जाओ, जी सर। शीट 3 न्यू शीट पे। ठीक। यहाँ पर ये जो आपका हीट मैप हाईलाइट टेबल्स वाला था उस पर क्लिक करो वापस से, हाईलाइट वाला, लास्ट वाला, मतलब ये लास्ट लास्ट। नहीं, हाँ। हाँ यहाँ पर हाँ। वन और मोर डायमेंशन आपका मांग रहा है, राइट, कि भाई एक और एक से ज्यादा डायमेंशन हम ले सकते हैं, ठीक है। और मेजर्स देखिए, मेजर्स क्या कह रहा है, इसमें वो आपका मेजर पिक नहीं कर रहा है। क्या कह रहा है, मेजर्स कितना लिखा है, वन मेजर। वन और मोर नहीं लिखा है, वन मेजर ही आपका वर्क करेगा। तो हम डायमेंशन चेंज कर सकते हैं, मेजर्स नहीं। तो यहाँ पर आप क्या करें, आप रीजन को पिक कर लो और सेल्स को पिक कर लो, रीजन को और सेल्स को। रीजन और सेल्स को नहीं, एक काम करो, रीजन छोड़ दो, आप सेगमेंट और सेल्स को पिक करो। अच्छा सेगमेंट को सेल्स को ना, हाँ सेगमेंट और आपका सेगमेंट या फिर सेल्स। हाँ, हाँ और इसे बना लो हाईलाइट टेबल वाला, ये ना। हाँ। और आप यहाँ पर रीजन पे जाओ और रीजन को कॉलम्स में ड्रॉप कर दो, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से मैट्रिक्स बन जाएगा आपका, राइट। जी वो सर। आपका प्रिसीजली कॉलम्स में आपका डायमेंशन ही लेगा, मेजर्स को पिक नहीं करेगा, ठीक है। अब यहाँ ठीक। पर आप सेगमेंट के ऊपर, सेगमेंट के बगल में सब कैटेगरी लगा दो, सब कैटेगरी को बुलाओ। अच्छा सब हाँ, सब कैटेगरी में। कैटेगरी को उठाओ, सेगमेंट के बगल राइट साइड में, राइट साइड में, राइट साइड में, हाँ ठीक है। और इसे आप एंटायर व्यू पे ले जाओ, राइट, हाँ। तो ये कुछ इस तरीके से आपको तीनों सेगमेंट के 17 के 17 सब कैटेगरी को आपको शो कर रहा है, तीनों सेगमेंट के, ठीक है। आप यहाँ से सेगमेंट को हटा दो, बाहर ड्रॉप कर दो, हाँ। अब आपको जस्ट ये 17 सब कैटेगरी के चारों रीजन के मैट्रिक्स को शो कर रहा है, ठीक है, राइट। अब आप कलर्स पे क्लिक करो, एडिट कलर पे, गोल्ड वाला ले लो कलर, अच्छा गोल्ड। ऑरेंज एंड गोल्ड, ऑरेंज एंड गोल्ड, हाँ, अप्लाई कर दो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर ये मैट्रिक्स फॉर्म कर सकते हैं, जैसे आपका पावर बीआई में था, सेम एज इट इज टैब्लो में भी होगा, क्लियर है, जी सर। राइट। बाकी इसका मैं फॉर्मेटिंग का बता देता हूँ, आप लोग प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। जैसे प्रीति जी आपको सब कैटेगरी का फॉर्मेटिंग बदलना है, तो सब कैटेगरी पे जाओ, राइट क्लिक करो, नहीं उधर नहीं, इधर ये जो विजुअल बना है, विजुअल में जो सब, अच्छा। हाँ इधर सब हाँ कैटेगरी पे, हाँ राइट क्लिक करो, यहाँ हाँ फॉर्मेट का ऑप्शन आ रहा है ना, फॉर्मेट पे जाओ, हाँ हाँ उधर फॉर्मेट वाला ओपन हो गया, देखो हाँ। उसके ए वाले ऑप्शन पे जाओ, ए टेक्स्ट पे, और आपको ये घर पे प्रैक्टिस करना है, ये सारे एक्सपेरिमेंट करने हैं, ठीक है। इसके हाँ। वर्कशीट पे जाओ, हाँ शीट है डिफॉल्ट के अंदर वर्कशीट, हाँ इस पे हाँ। जा करके इसके कलर को एक काम करते हैं, येलो ठीक नहीं रहेगा, येलो एक बार पास करो जरा, हाँ ठीक है। और इसको ना वैल्यू को 9 से 14 पे कर दो, ठीक है। या फिर ना प्रीति जी मेरे ख्याल से आपका ये वाला जो आपका वायलेट कलर है ना, ये वाला ठीक है, हाँ ठीक है। ये ठीक है, हाँ राइट। बस बाहर क्लिक कर दो। अब ये फॉर्मेट आपको घर पे प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या हुआ, ये पूरे टेक्स्ट पे ही हो गया, राइट। ये पूरे टेक्स्ट पे नहीं हमें अप्लाई करना था, ये जस्ट किसके लिए करना था, सब कैटेगरी, ठीक है। तो आप इसी में आप जाके एक्सपेरिमेंट करना, आपको ऑप्शन मिलेगा, वो सारे फॉर्मेट आप ट्राई करो, ठीक है, 1 बाय 1, ठीक है गाइस। कल नेक्स्ट क्लास में बाकी जो बचे विजुअल्स हैं कोशिश करेंगे वो कंप्लीट हो जाए, देन फिर आगे बढ़ेंगे, स्टोरी टेलिंग कैसे होता है, प्रेजेंटेशन कैसे होता है इसमें टैब्लो में, और डायरेक्शन मेकिंग कैसे होता है इसमें टैब्लो में। एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, उससे एक आइडिया मिल जाएगा, एक मिनी प्रोजेक्ट, ठीक है। ठीक।